इसके पहले आपने देखा कि कैसे डूबी थी द्वारका। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इसके डूबने के कुछ वैज्ञानिक पहलू। महाभारत के 23वें और 34 वर्ष लोक के अनुसार जिस दिन कृष्ण 125 साल के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़कर गए थे, ठीक उसी दिन द्वारका शहर अरब सागर में डूब गया था। और यही वह समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। समुद्र के देवता ने भूमि को एक बार फिर से वापस ले लिया था। ये भी कहा जाता है कि खोई हुई द्वारका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन जहाज द्वारा हमला किया गया था। ये लड़ाई एलियन सिद्धांतकारों की रुचि को बढ़ाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि लड़ाई तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ी गई थी। स्पेसशिप ने ऊर्जा हथियार का इस्तेमाल करके शहर पर हमला किया, जो देखने वालों को बिजली गिरने जैसा लगा। लेकिन ये इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकांश हिस्सा खंडहर हो गया। दोस्तों, वैसे तो द्वारका आज का एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन अब तक इसके अवशेष पानी के नीचे खोजे जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसे लेकर हमारे वैज्ञानिक क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुसार तो प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई थी, जिसकी वजह से आज एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बन गई है। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों की नज़र पड़ी थी, जो उस दौरान समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन इस शहर का पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड 6वीं शताब्दी में गुजरात के भावनगर के सामंत सीमादित्य के पलीताना कॉपर प्लेट में पाया गया है। इसके बाद इस पर CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम महाभारत को कोट करते हैं। महाभारत में कृष्ण ने कहा है कि द्वारका शहर सागर से निकली जमीन पर बनाया गया था, लेकिन जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आया तो वह शहर डूब गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के पास शुरू हुआ था, जहां कई मंदिरों की एक श्रृंखला मिली, जिसका मतलब यह है कि जैसे पानी चढ़ता गया, मंदिरों की जगह आगे की तरफ खिसकती गई। इस अवलोकन ने भारत के चर्चित आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव को आश्वस्त किया है कि क्यों न समुद्र के किनारे खुदाई की जाए, ताकि पता चल सके कि यहाँ इस डूबे हुए शहर के वास्तविक सबूत हैं या नहीं। इसके बाद साल 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इसकी खोज शुरू की और उन्होंने मिलकर तथ्यों के सबूत तलाशने शुरू कर दिए। इसी खोज में समुद्र से हजारों फीट नीचे उसकी गहराइयों में द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती जुलती है। पौराणिक ग्रंथों में मिले विवरण के अनुसार द्वारका में कुल 50 खंबे थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को इस खोज में करीब 30 खंबे मिले थे। इसके साथ ही उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बताए जा रहे थे। इसके साथ ही 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं भी प्राप्त हुईं। कुछ नमूने तो 2000 साल के सांस्कृतिक उत्तराधिकार को मजबूती से स्थापित करते हैं। हालांकि इन खोजों की वास्तविक तारीख पर अभी विवाद चल रहा है, लेकिन ये सभी सबूत इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भगवान कृष्ण नगरी द्वारका कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वो असल में मौजूद थी। इस खोज को लेकर भारतीय समुद्र वैज्ञानिक का कहना है कि भारत के पश्चिमी तट पर मिले पुरातात्विक अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2000 में दी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा द्वारका नगरी की खोज फिर से प्रारंभ की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इस दुर्लभ नमूनों को देश विदेश की पूरा प्रयोगशालाओं को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक A.K. सिन्हा के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं
बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुईं। इसके बाद दुर्लभ नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रयोगशालाओं को भेजा गया और वहां से मिली जानकारी और कार्बन डेटिंग शोध के मुताबिक ये नमूने 9500 साल पुराने हैं। विदेशी वैज्ञानिक भी इस बात को जानकर हैरान थे। इन सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का असली मकसद यही था कि इन पर किसी भी तरह का कोई शक ना रहे। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है और अब तक जो भी सबूत मिले उससे सिद्ध होता है कि ये असली घटना है। हमारे बीच एक और सबूत ये भी है कि महाभारत में जिन 35 शहरों के बारे में लिखा हुआ है वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को इस बात के कई प्रमाण मिले हैं। महाभारत और इसके आसपास के कई देशों का महाभारत में उल्लेख हुआ है। इंद्रप्रस्थ भारत की राजधानी दिल्ली है। हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक जिला है। वहीं गांधार आज अफगानिस्तान में स्थित है, तो वहीं कृष्ण की द्वारिका भी गुजरात का एक शहर है। दोस्तों, इस रिसर्च में इतना कहा जा सकता है कि द्वारका एक छोटा शहर नहीं था बल्कि एक विस्तृत और समृद्ध राज्य था। ये सभी साक्ष्य और सबूत जब भविष्य में भारत के समृद्ध और प्राचीन इतिहास को बताने के रूप में पेश किए जाएंगे तो ये हमारी सभ्यता के लिए बड़े ही गर्व की बात होगी। कृष्ण जीवन का सार सिखाते हैं, व्यर्थ की चिंता व्यर्थ के डर से मुक्त करते हैं, भविष्य को छोड़ वर्तमान में जीने का पाठ सिखाते हैं, कर्म का सबसे बड़ा मर्म समझाते हैं। पर आज श्री कृष्ण की निशानियों के साक्षात दर्शन के लिए आवश्यक है कि समुद्र का मंथन एक बार और हो और जो शुरू किया जाए उसे निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम अपने भारत का इतिहास जानकर उस पर गर्व करें। धन्यवाद।